हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। और इस चैनल पे हम आपको पढ़ाएंगे कंप्लीट डी फार्मा। हम स्टार्ट करेंगे डी फार्मा के फर्स्ट ईयर से और मैं आपको पढ़ाऊंगा फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट। फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो आपके फार्मेसी की जर्नी में काफ़ी हेल्प करेगा। बच्चों को लगता है कि ये थोड़ा हार्ड है, बट टेंशन मत लो, हम आपके लिए एकदम ईजी बना देंगे। आपको बस कंप्लीटली हमारे लेक्चर्स फॉलो करने हैं। हम काफ़ी ईजी वे में आपको वो समझाएंगे और आपको उनको फॉलो करना है। साथ ही साथ जो भी यहाँ बताया जाए, लेक्चर्स नोट्स वगैरह जो भी, वो आपको उनको फॉलो करते रहना है। जो भी लेक्चर होगा वो आपको चैनल पे मिल जाएगा, रेगुलर वीडियोस वगैरह आया करेगी। और साथ ही साथ जो भी नोट्स वगैरह होंगे वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं फार्मास्यूटिक्स से। तो फर्स्ट आज हम लेक्चर 1 पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू फार्माकोपिया। तो फार्माकोपिया बेसिकली एक नींव है फार्मास्यूटिक्स या जो भी अपनी फार्मेसी इंडस्ट्रीज है उसके अंदर जो मूल तत्व होता है, जो मेन जो थिंग होती है, जो एक अच्छा रोल प्ले करती है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो फार्माकोपिया है। तो फार्माकोपिया क्या है हम यहाँ से देख लेते हैं। आप पहली स्लाइड पे देख पा रहे होंगे कि तो फार्माकोपिया जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, फार्माकोन और पोएया। फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग और पोएया मतलब होता है टू मेक यानी बनाना। तो फार्माकोपिया वर्ड का कंप्लीट मीनिंग है ड्रग को बनाना। और आसान शब्दों में समझे तो फार्माकोपिया एक ऑफिशियल बुक है जिसके अंदर सभी दवाइयों के फॉर्मुलेशंस, उनके स्टैंडर्ड्स या उनके जो भी क्वालिटी कंट्रोल के स्टैंडर्ड्स होते हैं वो सभी इसके अंदर डिस्क्राइब होते हैं। हर मेडिसिन को बनाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन चाहिए रहती है, इस ड्रग को कैसे बनाएंगे, कौन से इसमें टेस्ट लगेंगे, क्या इसके स्टैंडर्ड्स रहेंगे ताकि ये दवाई अच्छे से काम करे, क्या इसकी क्वालिटी रहने वाली है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन फार्माकोपिया के अंदर मिलती है। इसीलिए एक ऑफिशियल बुक है जो फार्मेसी या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज का बेस है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके आगे आप देख सकते हैं या स्लाइड के अंदर, इसके अंदर लिखा गया है कि फार्माकोपियाज आर एसेंशियल टूल्स टू इंश्योर द सेफ्टी, एफिकेसी एंड क्वालिटी ऑफ मेडिसिन वर्ल्ड वाइड। यानी फार्माकोपिया के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो काफ़ी ज़रूरी है। जो भी ड्रग्स वगैरह अपने बनते हैं उनके सेफ्टी के रिगार्डिंग और उनकी जो एफिकेसी यानी उनकी इफेक्टिवनेस, वो कितना काम करेगी ये चीज़, और उनकी अच्छी क्वालिटी में बने उसके लिए। यहाँ एक और बात बताई गई है कि इट इज़ रिटन इन इंग्लिश। ये इंग्लिश के अंदर लिखी जाती है और इसके ऑफिशियल टाइटल्स होते हैं जो भी मोनोग्राफ के। मोनोग्राफ एक बेसिकली एक पार्ट है फार्माकोपिया का। इसके अंदर जो भी टाइटल्स होते हैं वो लैटिन लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। लैटिन लैंग्वेज में इसलिए लिखे जाते हैं क्योंकि लैटिन लैंग्वेज वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड लैंग्वेज है। तो मेन हम देख लेते हैं कि फार्माकोपिया का पर्पस क्या है। फार्माकोपिया का पर्पस है उसकी इंफॉर्मेशन, उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है उसका यूज करके हम इफेक्टिव और रिलायबल मेडिसिन का फॉर्मेशन कर सकते हैं जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रखेगी और काफी हेल्पफुल रहेगी। इसके आगे हम देख लेते हैं, यहाँ लिखा गया है कंटेंट ऑफ फार्माकोपिया। तो फार्माकोपिया जो बुक है उसके अंदर मेनली क्या क्या कंटेंट्स होते हैं या क्या क्या उसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है, बेसिकली स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट होता है मोनोग्राफ। तो मोनोग्राफ में आपको बता दूं वो पार्ट होता है जिसके अंदर एक सिंगल या ईच ड्रग के बारे में, उसके फॉर्मुलेशन यानी उसको कैसे बनाते हैं, उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन, किन किन टेस्ट से वो बनेगा, इसके साथ उसके क्या क्या क्वालिटी कंट्रोल्स रहेंगे, इसकी इंफॉर्मेशन एक मोनोग्राफ में होती है ताकि वही है बात की ड्रग क्वालिटी कंट्रोल हो सके। अगला इसके अंदर देख लेते हैं टेस्ट मेथड्स। तो टेस्ट मेथड्स वो मेथड्स है जिनसे होकर के एक ड्रग प्रिपेयर होता है। तो उन टेस्ट मेथड्स की इंफॉर्मेशन भी फार्माकोपिया के अंदर होती है। और उसके आगे हम लोग देख लेंगे कि जनरल चैप्टर्स, इसके अंदर ये एक और दिया गया है। ये वो पार्ट है जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के लिए काफी हेल्पफुल है क्योंकि इसके अंदर बताया गया है कि किसी दवाई को बनाने के बाद उसकी पैकेजिंग और उसका डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी होगी और किस तरीके से ये चीज की जाएगी ताकि ड्रग की क्वालिटी एकदम सेफ रहे और वो एकदम रिलायबल रहे। इसके साथ हम अगला पॉइंट देख लेते हैं, यह है हमारा फार्मास्यूटिकल फॉर्म्स। इसके अंदर मेन ये टॉपिक बता रहा है कि फार्मास्यूटिकल फॉर्म्स मतलब डोसेज फॉर्म्स। एक तरीके जो भी मेडिसिन होती है उनकी अलग अलग तरीके की फॉर्म्स होती है, जैसे सॉलिड डोसेज फॉर्म, लिक्विड डोसेज फॉर्म या सेमी सॉलिड। तो उन सभी की इंफॉर्मेशन भी फार्माकोपिया के अंदर होती है, लाइक इंजेक्शन, सिरप्स, टैबलेट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ फार्माकोपिया। फार्माकोपिया कितने टाइप के होते हैं? मेनली अगर अपर लेवल पे देखें तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, नेशनल और इंटरनेशनल फार्माकोपिया। तो मोस्ट नेशनल फार्माकोपिया होता है पर्टिकुलर कंट्री का फार्माकोपिया। जो भी जैसे यूएसए के पास खुद का फार्माकोपिया है तो वो यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया हो जाएगा।
यूरोपियन कंट्रीज के पास भी खुद का फार्माकोपिया है तो वो भी यूरोपियन फार्माकोपिया हो जाएगा। उसी तरीके से इंडिया के पास भी खुद का एक फार्माकोपिया है, उसका नाम है इंडियन फार्माकोपिया। तो ये नेशनल फार्माकोपियाज होते हैं। साथ ही इंटरनेशनल फार्माकोपियाज हम लोग देखें तो इंटरनेशनल फार्माकोपियाज होते हैं द WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती है इंटरनेशनल फार्माकोपियाज को, जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड जो भी ड्रग्स वगैरह फॉर्मेशन होगा उनके क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स को रेगुलेट करने का काम करता है। आशा है आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, लेक्चर आपको इजी लग रहा होगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ हार्ड टॉपिक अभी तक आया नहीं है। बेसिकली एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको बस रिमेंबर रखनी है, आपको याद रखना है, नॉर्मल चीज है ये। उसके बाद हम देखेंगे कि रोल इन ड्रग रेगुलेशन, फार्माकोपिया का क्या रोल होता है ड्रग रेगुलेशन के अंदर। अब बताया गया फार्माकोपिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ड्रग रेगुलेशन और कंट्रोल के अंदर, क्योंकि ये स्टैंडर्ड्स यानी क्वालिटी कंट्रोल के स्टैंडर्ड्स सेट करता है हर एक ड्रग के लिए। इस प्रकार यहाँ बताया गया है रेगुलेटरी एजेंसी सच एज FDA, फूड ड्रग एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन यूएसए के अंदर जो फूड ड्रग एंड एडमिनिस्ट्रेशन है, उसी के साथ यूरोप के अंदर एक मेडिसिन एजेंसी है EMA। ये सभी जो भी फूड प्रोडक्ट्स मार्केट में इशू करते हैं, लॉन्च करते हैं, वो भी एक क्वालिटी कंट्रोल के स्टैंडर्ड से सेट होते हैं या उनसे रीचेक होने के बाद ही मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो उस चीज़ का रेगुलेशन के अंदर फार्माकोपिया का इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ताकि सेफ्टी को इंश्योर किया जा सके पब्लिक की। अगला है यहाँ पर एक पॉइंट बताया गया है द पब्लिकेशन बुक helps to ensure the pharmaceutical manufacturers produce consistent high quality products, reducing the risk of duplicate and substandard medicines। यहाँ इसको पब्लिकेशन इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये एक बुक है, फार्माकोपिया एक बुक है जो मेंटेन करती है क्वालिटी कंट्रोल फॉर्मेशन ड्रग की, और उसी के साथ उसके टेस्ट मेथड्स की इंफॉर्मेशन इसके अंदर होती है। जो इंफॉर्मेशन इसके अंदर होती है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है, ताकि उनको पता चले कि फॉर्मेशन कैसे करनी है, पैकेजिंग कैसे करनी है, साथ ही साथ उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, ताकि हाई क्वालिटी के ड्रग्स प्रोड्यूस किए जाए और वो मार्केट में उतरने के बाद इफेक्टिव रहे, लोगों को असरदार रहे, उसी के लिए। आगे हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिस्ट ऑफ फार्माकोपियाज। यहाँ फार्माकोपियाज की लिस्ट दी गई है। ये तो बेसिकली एक जनरल इंफॉर्मेशन है। पहला अपना हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया जो यूएसए का है, साथ ही अब ब्रिटिश फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया है लंदन का, यूके का, यूनाइटेड किंगडम का। उसके बाद है हमारा यूरोपियन फार्माकोपिया जो यूरोपियन कंटिनेंट का फार्माकोपिया है या यूरोपियन कंट्रीज का फार्माकोपिया है। उसके बाद मेनली जो हमारा इंडिया का फार्माकोपिया है वो आ जाता है इंडियन फार्माकोपिया, द ऑफिशियल फार्माकोपियाज फॉर इंडिया प्रोवाइडिंग स्टैंडर्ड ऑफ मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। इंडिया के अंदर जो भी मेडिसिन प्रिपेयर होती है या जो भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, उन सभी को स्टैंडर्ड्स, उनकी क्वालिटी को मेंटेन करने का जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो इंडियन फार्माकोपिया के अंदर होती है। और लास्ट में एक रशियन फार्माकोपिया भी दिया गया है। इसके अलावा अदर कंट्रीज के पास भी अपने फार्माकोपिया है, जैसे साउथ अफ्रीका के पास खुद का फार्माकोपिया है, साउथ अफ्रीकन फार्माकोपिया। ऐसे अलग अलग फार्माकोपिया हर कंट्री के पास होते हैं। तो अभी तक आपको अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है और समझ में आ रहा है तो मैं चाहता हूं कि आप ज़रूर से जो नोट्स वगैरह है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसी के साथ जो यहाँ पढ़ाया जाएगा वो हाई क्वालिटी में रहने वाला है। जिस तरीके से फार्माकोपिया के अंदर हाई क्वालिटी ड्रग्स होते हैं, उसी तरीके से यहाँ हमारा कंटेंट भी हाई क्वालिटी का होने वाला है। और ये सब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है यूट्यूब पर कंप्लीट गाइडलाइंस के साथ। और इसी के साथ जो भी लेक्चर के नोट्स वगैरह वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे आपको, आप वहाँ से उनको देख सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर दिया गया है इंडियन फार्माकोपिया का। अब इंडियन फार्माकोपिया की क्लासिफिकेशन देखते हैं या उसके जो भी अभी तक एडिशंस पब्लिश हुए हैं उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ देखते हैं। प्रोसेस ऑफ पब्लिशिंग फार्माकोपिया स्टार्टेड इन ईयर 1944। 1944 में इंडियन फार्माकोपिया की पब्लिकेशन का काम स्टार्ट हो गया था डॉक्टर RN चोपड़ा की चेयरमैनशिप के अंडर। उसके बाद इसका फर्स्ट एडिशन आया 1955 के अंदर, जो डॉक्टर BN घोष की चेयरमैनशिप के अंडर था। वो 1960 के अंदर इसका पहला सप्लीमेंट आया। इसका बेसिकली सप्लीमेंट होता है एक अलग पार्ट, एक उसको और छोटा डिफाइन करने के लिए किया जाता है। सेकंड एडिशन को हम देख लेते हैं। सेकंड एडिशन 1966 में आया। यह डॉक्टर B मुखर्जी की चेयरमैनशिप के अंडर आया और इसका पहला सप्लीमेंट आया 1975 के अंदर। थर्ड एडिशन को हम लोग देखें तो ये पब्लिश स्टार्ट हुआ था 1985 के अंदर। ये डॉक्टर नित्यानंद जी की चेयरमैनशिप के अंडर था। ये डॉक्टर नित्यानंद जी वाला पॉइंट नोट करने वाला है, इस पे आप ध्यान दीजिएगा।
और इसके जो सप्लीमेंट आए, पहला सप्लीमेंट 1989 में आया, दूसरा सप्लीमेंट 1991 के अंदर आया, चौथा एडिशन हम लोग देखेंगे वो 1996 के अंदर आया और ये भी डॉक्टर नित्यानंद जी की चेयरमैनशिप के अंदर आया। इसका पहला सप्लीमेंट 2000 के अंदर आया और दूसरा सप्लीमेंट 2002 के अंदर आया। इसके बाद फिफ्थ जो एडिशन था वो 2007 में पब्लिश किया गया और वो भी डॉक्टर नित्यानंद जी की चेयरमैनशिप के अंडर ही था। बाकी आगे जो ये एडिशंस दे रखे हैं इनके अंदर चेयरमैनशिप और इनके सप्लीमेंट्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। सिक्स्थ एडिशन 2010 में पब्लिश हुआ, सेवंथ एडिशन 2014 में और एट्थ एडिशन 2018 में ये पब्लिश हुए हैं। और मैं आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि जो अभी इंडियन फार्माकोपिया का करंट एडिशन वो चल रहा है वो 9th एडिशन चल रहा है और वो भी डॉक्टर नित्यानंद जी की चेयरमैनशिप के अंडर ही चल रहा है। तो इससे आप एक एस्टिमेटेड आइडिया लगा सकते हैं कि डॉक्टर नित्यानंद जी ने 3rd एडिशन में पब्लिकेशन को गाइडेंस दी, उसके बाद वो 4th, 5th और उससे एस्टिमेट आइडिया रहेगा कि 6th, 7th और 8th भी उन्हीं की चेयरमैनशिप के अंडर पब्लिश हुए हैं और 9th एडिशन करंटली चल रहा है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो हालांकि आज की वीडियो थोड़ी छोटी ही रहने वाली है क्योंकि आज बेसिक इंट्रोडक्शन था, ये आपका फर्स्ट लेक्चर था। तो आपको मैं होप करता हूँ कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, जो भी आपको पढ़ाया गया या जो भी आपको बताया गया वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट हो किसी भी चीज़ के रिलेटेड आप हमें कमेंट कर सकते हैं और टेलीग्राम पे भी आप कोई भी क्वेरी कर सकते हैं, वहाँ पर सारे फ्री नोट्स आपको मिल जाएंगे। वीडियो लेक्चर्स भी ये बिल्कुल फ्री रहने वाली है, ये कोर्स एकदम फ्री है और यहाँ रेगुलर वीडियोज आने वाली है। तो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ भी आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।